पढ़िए, देखिए बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीव के बारे में, जीव जंतु के बारे में। तो इसमें क्या है, बायोलॉजी दो वर्ड्स बना है, बायोस और लोगोस। तो इसमें क्या है, बायो के मतलब होता है जीव या सजीव भी बोलते हैं, और लोगोस मतलब अध्ययन, माने जीव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, बायोलॉजी के पूछता है पिता, तो इसका पिता कौन है? अरस्तु। तो बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, दो भाग में। एक क्या है, जूलॉजी, और दूसरा बोटनी। तो जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, और बोटनी को वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जूलॉजी के में जंतु विज्ञान मतलब कि जिसमें क्या है, सजीव है जो चलता फिरता है, जंतु विज्ञान में आएगा। ऐसा सजीव जो स्थिर रहता है, बोटनी जैसे पेड़ पौधा है स्थिर रहता है, वो थोड़ी घूमता है, तो ये सब इसमें आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें आदमी आ जाता है, जानवर भी आ जाता है, जितना कीड़ा मकोड़ा घूमता फिरता सब क्या है, माइक्रो, जो चींटी उंटी रहता है, माइक्रो प्राणी, उस सब छोटा होता है, कवक रहता है, फंगस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, ये सब किस में पढ़ते हैं? जूलॉजी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में मेन पढ़ना रहता है मानव संबंधित। मानव संबंधित मतलब कि पाचन तंत्र से संबंधित हो गया, अब हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, जो हमारा बोन है, उस सब मैंने जितना भी बॉडी से संबंधित हम लोग को मेन क्या आता है, मानव के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो हर प्राणी के बारे में अलग अलग से पढ़िएगा तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन ज्यादातर किससे पूछता है, कुछ बोटनी से, वनस्पति से पूछता है, और ज्यादातर पूछता है हमारे जूलॉजी से, यानी मानव संबंधित से। तो मानव संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज पाचन तंत्र स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब पाचन तंत्र की जरूरत पड़ा क्यों? देखिए मानव एक कार्यशील प्राणी होता है। कार्यशील, कार्य मतलब कार्य करने वाला। अब कोई कार्य नहीं करता है तो ये मतलब जो कार्य नहीं करता है, कार्यशील प्राणी का मतलब हुआ उसका बॉडी हमेशा कार्य करते रहता है। आप सोते हैं तो अभी आपका बॉडी काम करते रहता है, जो धड़कन होता है धड़कते रहता है, सांस जो लेते हैं ये सांस लेते रहता है, ब्लड देखिएगा घूमते रहता है। तो ये जो हमारा जितना बॉडी ऑर्गन है ये क्या करता है, कार्य करता है। और कार्य करने के लिए होता क्या है, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से आएगा? तो हम लोग भोजन करेंगे। अब भोजन जो करेंगे तो कब हमको एनर्जी बनेगा, जब उसके लिए क्या होगा, कोई पाचन करने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए, तभी तो होगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक पाचन तंत्र फिट किया गया। पाचन तंत्र में मेन आता क्या क्या है, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो पहले मुंह में जाता है, मुंह के बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद से अमाशय में जाता है, छोटी आंत में नहीं, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय के माध्यम से क्या होता है, बाहर जाता है। तो डायरेक्ट इसी तरह से जाता नहीं है, अगर ये जाता है उसके बाद इसमें तरह तरह के हर जगह पे इसमें एंजाइम मिलता है, उसको पचाता है। कुछ क्या होता है, उसको कुछ एंजाइम उसको पचाता है, और कुछ उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, मारता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा हानिकारक बैक्टीरिया भी चला जाता है, तो उसको क्या करता है, मारता है। तो कौन कहाँ मिलता है पूछता है, कौन अम्ल कहाँ होता है, किस अम्ल का क्या काम है, और हमारे बॉडी में जितना पार्ट है किसका क्या नाम है, उसमें भी जो छोटी आंत में कितना भाग होता है, कहाँ कौन भाग है, ये सब पूछता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, रफली एक फिगर बनाते हैं पाचन तंत्र का, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं। देखिए ये हो गया मुंह। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो मुंह है इसी को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। जैसे हम लोग खाना पहले खाते हैं तो मुंह में खाते हैं, तो ये जितना मुंह का खाली जगह रहता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख गुहा। उसके बाद से यहाँ से जो खाना ये क्या होता है, सीधे पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से आता है, यहाँ पे हमारा रहता है, क्या रहता है, यहाँ पे रहता है अमाशय,
क्या रहता है, और यहाँ पे एक बगल में रहता है अग्न्याशय। इसी के बगल में यहाँ से निकलता है इस तरह से, यहाँ पे जो होता है इस तरह से, तो छोटी आंत होता है। एक जो रहता है इस तरह से, ये क्या हो गया, बड़ी आंत। और यहाँ पे जो इस तरह से ये रहता है, इसके बगल में इस तरह से रहता है, ये लीवर होता है। इसी में एक छोटी सी जगह होती है इस तरह से, इसको पित्ताशय बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख। जनरल भाषा में हम लोग मुख बोलते हैं। अब गुहा का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से कोई चीज घेरा हुआ हो और एक तरफ से खुला हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं, गुहा। गुहा का अर्थ क्या होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर हमारा चारों तरफ से घेरा रहता है, मुंह की तरफ से खुला रहता है, इसीलिए यहाँ जगह क्या होता है, स्पेशल यहाँ पे रहता है। तो इसी को बोलते हैं मुख गुहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कैविटी। साथ में जितना इंग्लिश टर्म वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख गुहा। उसके बाद से भोजन जाता है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा, एक हम जो सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से भी यहाँ पे आके एक और लाइन रहता है, इसमें मिलता है। तो यहाँ पे पहले सब यहाँ पे आके खुला मिलता है। तो एक चौराहा है, देखिएगा हम लोग पहले नाक से सांस लेते हैं और नाक जाम रहता है तो मुंह से सांस लेते हैं, तभी सांस चला जाता है। तो यहीं पे पहले खाना खाएं या हम लोग क्या करें, सांस लें, तो पहले यहाँ इसका जैक्शन है। तो इस जैक्शन को कहते हैं फायरिंग्स। क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। फायरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और यहाँ से जो है खाना खाने वाला एक अलग पाइप रहता है और सांस लेने वाला एक अलग पाइप रहता है। तो सांस लेने वाला उसको रहता है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। इसी को बोलते हैं श्वास नली। सांस ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। और खाना जो खाते हैं इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या इसी को बोलते हैं ग्रासिका या ओसिगोफेगस बोलते हैं, ओसिगोफेगस। इसको क्या बोलते हैं, इतना नाम है। तो जो हम खाना खाते हैं तो यहाँ से एक पाइप लगा रहता है, सीधे ही कहाँ आता है, ये अमाशय में आता है। कहाँ आता है, ये अमाशय है। तो यहाँ पे इस पाइप का नाम तो जान गए, इसका क्या नाम है, अमाशय। अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमक। क्या बोलते हैं, इसको स्टोमक बोलते हैं। अब यहाँ से खाना जो रहता है, तो यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ से खाना, देखिए अब इसमें 3 भाग होता है। अमाशय में हमारा 3 भाग होता है, यहाँ पे कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। तो ऊपरी भाग जो रहता है यहाँ से, तो इसको कार्डिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डिक। और बीच वाली भाग जो होती है ये सब, इसको फंडिक। और यहाँ पे जो एक भाग होता है, यहाँ से जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, ये सब छोटी आंत का भाग है। यहाँ पर इस तरह से रहता है छोटी आंत, यहाँ पे जो जुड़ा रहता है इसको पाइलोरिक बोला जाता है। तो अमाशय के कितना भाग हो जाता है, 3। कौन कौन, कार्डिक। देखिए पूछ देगा, अब पहले बताते हैं, फंडिक और पाइलोरिक। तो ये पूछ देता है कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक किसका भाग है, अमाशय का। तो क्वेश्चन में ही दे देगा आपको कि अमाशय, या इस तरह से घुमा के अमाशय का कौन भाग है या कार्डिक किसका भाग है, तो अमाशय का। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये हो गया इसका 3 भाग। उसके बाद से यहाँ से आएगा खाना, किस में जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत इसको बोलते हैं, यहाँ से जो पाइप रहता है यहाँ से इसमें जुटा रहता है, जो इस तरह से देखते हैं, जो इस तरह जिग जैग रूप में रहता है, तो इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। इसको बोलेंगे छोटी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके इसमें भी 3 भाग होता है। जो यहाँ तक रहता है ई वाला भाग, तो इसी को बोलते हैं पक्वाशय, या इसी को बोलते हैं ग्रहणी,
या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रहणी या ड्यूडेनियम। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी या पक्वाशय या ड्यूडेनम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये छोटी आंत का है शुरुआती वाला भाग। उसके बाद से इसके आगे जाइएगा तो यहाँ पर एक जो होता है ई वाला सब भाग, और यहाँ ही जाकर छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तो ई वाला भाग को दूसरा नाम है, और यहाँ से ये जो भाग रहता है इसको जेजुनम बोला जाता है। जेजुनम क्या बोलते हैं? जेजुनम। और उसके बाद से जेजुनम के बाद से जो यहाँ बड़ी आंत से आके जुड़ता है तो इस भाग को इलियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं इलियम। तो छोटी आंत का कौन कौन भाग हो गया? ग्रहणी, पक्वाशय या ड्यूडेनम। तो मेन आप लोग याद रखिएगा पक्वाशय या ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद से जेजुनम, उसके बाद से क्या हो गया? जेजुनम, और उसके बाद से इलियम। उसके बाद से खाना जब इसमें पच जाता है, इसमें बहुत सारा एंजाइम मिलता है, एंजाइम फिर बताएंगे, पहले अभी नाम बताते रहे। तो सबसे पहले हमारा भोजन जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा में ये पचता है लार, जीभ, दांत के माध्यम से, और सारी भी ग्रंथि रहती है। कौन कौन ग्रंथि ये बताएंगे। उसके बाद से हमारा फायरिंग पे जाता है, और फायरिंग से बाद से क्या होता है? ओसिलोफेगस यानी ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के बाद से अमाशय में, अमाशय के बाद से छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 नाम बता दिए, पक्वाशय, जेजुनम और उसके बाद से इलियम। 3 भाग हो गया। इसके बाद से खाना जो यहाँ पे पूरा पच जाता है, अब पचने के बाद से अब आएगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में भोजन को केवल वहाँ पे जो खनिज लवण रहता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अब बाकी खाना को क्या किया जाता है? यहाँ आके यहाँ इस तरह से रहता है रेक्टम, यहाँ पे मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है? बड़ी आंत। इसको यहाँ लिखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? इसका भी 3 भाग होता है। एक होता है सीकन, दूसरा हो गया कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। क्या होता है? ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये क्या हो गया? तीसरा भाग। तो आपको क्या हो गया? यहाँ पे बड़ी आंत का 3 भाग, उसके बाद से मलाशय के माध्यम से, उसके बाद से रेक्टम में आता है। रेक्टम को मलाशय भी बोला जाता है। कोलन हो गया, एक सीकन हो गया, सीकन, कोलन, रेक्टम। इसके बाद सब क्या होता है? यहाँ ये एनस नीचे रहता है। एनस, एनस मैंने गुद्दा जो होता है इसको एनस बोला जाता है। एनस को क्या बोला जाता है? गुद्दा। लास्ट में गुद्दा के माध्यम से क्या होता है? बाहर हो जाता है। तो अभी हम लोग सीखे कि कौन रफली फिगर के माध्यम से कि कौन तंत्र कहाँ होता है। तो पहले हम लोग भोजन करते हैं तो पहले मुख गुहा में जाता है, उसके बाद फायरिंग, उसके बाद से ग्रास नली, इसको ओसिलोफेगस बोलते हैं। उसके बाद से अमाशय, अमाशय के बाद से छोटी आंत में पहले पक्वाशय के पास पहुंचता है। अब पक्वाशय के पास से आपको फिर पहुंचता है किस में? जेजुनम। और जेजुनम के बाद से कहाँ पहुंचता है? इलियम में। और इलियम के बाद से हमारा बड़ी आंत में जो पहुंचता है, तो बड़ी आंत के 3 भाग होता है। ई वाला भाग जो होता है सीकन कहलाता है। इसके बाद से फिर देखिएगा इधर से मुड़ा हुआ है, तो ई वाला भाग यहाँ तक आपको कहलाया जाएगा कोलन। और इसके बाद से जो नीचे होता है ये सब रेक्टम वाला भाग हो जाता है। क्लियर? और उसके बाद नीचे आता है एनस, गुद्दा, उसके बाद शरीर से बाहर जाता है। तो अब भोजन देखिए, पहले जो जाता है मुख गुहा में, तो मुख गुहा में एंजाइम पाया जाता है। समझ गए? तो मुख गुहा में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पर होता है टाइलिन। टाइलिन होता है जो हम लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसको क्या करता है? पचा देता है। पहले एक इति बताते हैं इसका नाम। तो देखिए यहाँ पे बक्कल कैविटी मुख गुहा कहते हैं, इतना तो याद रहेगा। उसके बाद से फायरिंग्स, देखिएगा नहीं समझ में आया फायरिंग्स तो कह दीजिए कोई गोली मारता है, देखिएगा कहता है मुंह में गोली मार देता है, ठीक है। तो सीधे मुंह के सामने रहता है, फायर कर देता है, तो फायरिंग्स। समझ गए? याद रखना है कैसे, समझ गए? तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि फायरिंग्स नीचे बताए थे कि ऊपर बताए थे।
कहेगा मुख जो हम खाना खाते हैं चौराहा मिलता है तो इसी में फायर होता है, यहाँ फायरिंग। अब उसके बाद से ये होता है भोजन आ रहा है इसी में, तो इसी के ना तो समझिए ये भोजन वाला नली है, तो यानी इसी को बोलते हैं ग्रास नली, यानी इसी को फेगस। इसी को फेगस क्या होता है। और उसके बाद से अमाशय, अमाशय के बाद देखिए इसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय का एक नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज नाम सुने होइएगा, तो ये अग्न्याशय है। अब देखिए आप लोग देखे होइएगा खाना कहाँ कहाँ जा रहा है, मुंह में जा रहा है, उसके बाद ओसिगोफेगस में जा रहा है, और उसके बाद अमाशय में जा रहा है, अमाशय सीधे छोटी आंत में, ये अग्न्याशय में नहीं जाता है, समझ गए। खाना इसका खाली काम है, इसमें से एंजाइम स्रावित होता है, एक बकवासे में इसका एक आके मिल जाता है। यही कौन कौन एंजाइम होता है बाद में बताएंगे, पहले इसका ओवरव्यू समझिए काम क्या है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आके क्या होता है, मिल जाता है। और यहाँ से लीवर है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ लीवर जो रहता है, यहाँ से भी लीवर इससे जुड़ा रहता है, तो ये भी पकवासे में रस स्रावित करता है। तो पहले क्या होता है, पूरा ये पहले लीवर का काम होता है रस बनाना। क्या बनाना, पीत रस जिसको बोलते हैं। तो पीत रस बनाता है, यहाँ पे इसका एक स्टोर रूम होता है पित्ताशय, तो यहाँ पे यही जमा करता है। तो ये अपना स्टोर रूम को क्या कहता है, पित्ताशय। तो स्टोर रूम में जमा करता है, तो पूछ देता है क्वेश्चन, ये पित्त बनता कहाँ है, तो लीवर में। तो लीवर को ही हम लोग, यहाँ लीवर लिखे नहीं ना है, लिख देते हैं, यहाँ है लीवर, और लीवर को ही हम लोग बोलते हैं यकृत, इसी को बोलते हैं जिगर। जिगर नहीं कहते हैं जिगर का टुकड़ा, और उसी को कह दिए लीवर का टुकड़ा तो गुस्सा जाएगा, ठीक है। तो जिगर देखिए, यकृत हो गया हिंदी वर्ड, और लीवर हो गया अंग्रेजी वर्ड, और जिगर हो गया उर्दू वर्ड। तो उर्दू वर्ड देखिएगा ना बहुत सुंदर लगता है सुनने में, जैसे देखिएगा शायरी वायरी कोई कहता है, अब जैसे रक्त कह दे या कोई खून कह दे, तो खून सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं कहता है। तो उसी तरह से कहता है यहाँ पे, तो जिगर तो वही होता है जिगर, और लीवर यही खराब हो जाता है, और इसी में होता है बहुत सारा रस स्रावित होता है, समझ गए। तो जिसका लीवर खराब होता है देखिए गैस वैस सब बनने लगता है, कैसे बनता है बाद में बताएंगे, पहले यहाँ समझिए। तो ओवरव्यू पहले देख लीजिए कौन चीज कहाँ होता है, ये पहले बहुत जरूरी है याद रहना, समझ गए। तब सोचिएगा ये रस यहाँ से आता है तो समझिएगा कि यहाँ से आ रहा है, नहीं सोचिएगा अग्न्याशय कहाँ होता है, अमाशय कहाँ होता है, तब भुला जाइएगा। हाँ देखिए बड़ी कंफ्यूजन होता है, ये ऊपर अमाशय नीचे अग्न्याशय। तो हम लोग खाना खाते हैं तो डायरेक्ट अमाशय में आता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कंफ्यूज होता है तो इसका कुछ है। तो देखिए आग पर आम रखिएगा तो जल जाएगा, नीचे आग न रखिएगा, कि नीचे आम रखिए ऊपर से आग रखिएगा। तो देखिएगा गैस वैस जो रखते हैं, जैसे जिसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो देखिएगा पानी में आम रख के वो क्या करता है, बॉयल करता है, पकाता है पानी में, और उस पानी को पीता है तो उसका डिहाइड्रेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वहीं से समझिए आग है, आग के ऊपर आम है, तो आम से अमाशय, आग से अग्न्याशय, समझ गए। तो यहाँ तो कंफ्यूजन क्लियर। तो अब समझिए कि यहाँ से आएगा तो पहले ऊपर ना आएगा, तो अमाशय में आएगा। आम वाला समझिए कि आम आग में, तो आग नीचे था आम ऊपर था, तो आम से अमाशय याद रख लीजिएगा, आग से क्या करेंगे, अग्न्याशय याद रखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद से अब यहाँ पे ये तो सब बता दिए। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है किसमें, ग्रहणी, पक्वाशय, जुजुनियम, जेजुनियम, इलियम, सीकन, कोलन और रेक्टम। तो इसको एक ट्रिक बताते हैं, अभी याद हो जाएगा, बताएं। देखिए पहले हमको मिला छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ना बड़ी आंत में खाना गया है, तो पहले याद रखिएगा छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत। अब देखिए इसमें क्या है, नहीं साफ आ रहा है, तो इसी से लिखते हैं।
देखिए यहाँ पे याद रखिए जी जे पे शक रे, न लोग कहता है जीजे पे शक रे, तो जीजे पे शक रे मतलब ये हो गया ग्रहणी। आज जे से हो गया जेजुनम, क्या हो जाएगा ई से हो गया आपको इलियम, याद रख लीजिएगा। आप पे वाला को साइलेंट रख दीजिएगा। और स से सीकन, सीकम होता है, सीकन नहीं होता है। और क से कोलम, और र से रेक्टम। तो देखिए ई तीन गो हो गया छोटी हाथ वाला। पहले हम छोटी से बड़ी के तरफ जाते हैं। अब बड़ी हाथ से क्या होता है, तो आपको क्या करना है, तो ई ट्रिक याद रखिएगा, तो कबो नहीं भूलिएगा का कि भुला जाइएगा। जी से ग्रहणी, जे से जेजुनम, ई से इलियम, जी जे जे ई के ई जी जे, आई पे तो साइलेंट कर दीजिएगा। आ स करे तो स से सीकन, आ क से कोलन, रे से रेक्टम। तो अब आपको जब मान लीजिए कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसे आप लोग छांट लीजिएगा। तो तीन गो, अब वही मत खाली यही याद मत कर दिए जीजे पर शक करिए। तो ई क्या हो गया, तीन गो हो गया ये वाला, और तीन गो ये वाला। तो इसे याद हो गया। अरे जैसे भी याद हो, याद रख लेना है, ठीक है। शक करके चाहे विश्वास करके। अब देखिए उसके बाद से क्या होता है, रोक दीजिए।